माननीय सदस्य अमित यादव जी। बहुत महत्वपूर्ण मामला है अध्यक्ष महोदय कि 2004-05 में झारखंड में बीज ग्राम बना था अध्यक्ष महोदय। उसमें था अध्यक्ष महोदय क्या कि ग्राम के झारखंड में के किसानों से ही यहाँ पे बीज का खरीदारी किया जाता था अध्यक्ष महोदय। 2024 में उसको परिवर्तित करके अध्यक्ष महोदय उसका निगम बन गया, झारखंड राज्य कृषि विभाग निगम बन गया। उसमें माननीय मंत्री सेक्रेटरी और किसानों के बीच एमओयू हुआ अध्यक्ष महोदय। उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि हम किसान से ही 20 से 30% अधिक उसको इनकम प्रॉफिट दे करके हम यहाँ से बीज खरीदेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज के दिन में जो स्थिति अध्यक्ष महोदय कि बीज उनसे न खरीद करके बाहरी मतलब दूसरे प्रदेश के किसानों से बीज लिया जा रहा है। बीज यहाँ के स्थानीय किसानों से खरीदने का तात्पर्य था अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के क्लाइमेट में अगर बीज उगता था और यहाँ के किसानों को वितरित होता था तो अनाज और फसल अच्छा होता था। अब जो यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जमीन है, यहाँ के जो वातावरण है, अब यहाँ पे अगर राजस्थान का बीज लगा दें, हरियाणा का बीज लगा दें तो उपज अनुकूल नहीं होता था। इसलिए ये निर्णय लिया गया था 2004-05 में। उसी को बेहतर करने के लिए इन्होंने 2024 में निगम बनाया और एमओयू किया अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के किसानों से लेंगे, लेकिन आज के दिन में बाहरी किसानों से बीज लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसमें क्या हुआ कि उनका जो भंडारण था, जो यहाँ के किसान थे, झारखंड के किसान थे, उन्होंने तो यह स्पष्ट समझ लिया था कि हमारा बीज सरकार खरीदेगी और उन्होंने बीज भी प्रोडक्शन किया अध्यक्ष महोदय। उनका बीज नहीं लेने के कारण उनको नुकसान भी हुआ और बाहर के यहाँ पे बिचौलिए इसमें हावी हो जाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि स्थानीय बीज का उपयोग किया जाए किसानों। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड, ये संस्था, ये कॉरपोरेशन का गठन और इसीलिए किया गया अध्यक्ष महोदय ताकि संस्थागत रूप से हम लोग जो बीज का उत्पादन होता है और वितरण होता है उसमें राज्य सरकार का भी एक नियंत्रण हो सके। अध्यक्ष महोदय, ये सच बात है कि ये जो बीज ग्राम है झारखंड में, उनके साथ एक ट्रायल बेसिस में हम लोगों ने एमओयू किया था, ये देखने के लिए कि आने वाले समय में भी कॉरपोरेशन किस एक्सटेंट तक ये काम को कर सकती है। और अध्यक्ष महोदय, कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके से मापदंडों का भी इसमें वर्णन किया गया है इस एमओयू में। और मैं माननीय विधायक जी को और साथ ही साथ इस सदन को आश्वस्त करती हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो विषय है ये किसानों का जो भरोसा है सरकार के ऊपर उससे संबंधित है। इसीलिए मैं उनको आश्वस्त करूंगी कि आने वाले 2 महीने में विभाग अपने तरफ से, मैं बेहतर कहूंगी कि कॉरपोरेशन अपने तरफ से वो हर एक संभव प्रयास करेगा कि बीज का क्रय इन बीज ग्रामों से किया जाए। दूसरी चीज है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई सारे मानकों को भी निर्धारित किया गया है, अगर उन मानकों को पूरा नहीं करती है वो बीज ग्राम, तो वो बीज ग्राम को वो स्पष्टता के साथ उन चीजों को भी बतलाया जाएगा कि क्यों हम आपसे क्रय नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। मगर वैसे स्थिति में भी हम लोग अपने जो एजेंसी हैं जिनसे हम लोग लगातार बीज वितरण के लिए बीज क्रय करते हैं, उनसे भी हम लोग उनको ओपन मार्केट दिलवाने का, एक बीज ग्राम को ओपन मार्केट दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। मैं विधायक महोदय को, क्योंकि ये किसान से जुड़ा हुआ विषय है और किसान हमें लगता है हमारी सरकार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक इन चीजों को समझे और ये चीजों को कहना कि बिचौलिया इसमें हावी हो रहे हैं, बिचौलिया कहीं भी हावी नहीं है अध्यक्ष महोदय। सरकार ने हमेशा इन एजेंसियों से, मैं एजेंसी का नाम भी लेना चाहूंगी, जो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन संस्थाओं से हमेशा हम लोग बीज क्रय किए हैं। प्लस ये बीज ग्राम एक ट्रायल मेथड था, इनसे अगर क्रय करती भी सरकार तो वो जो पूरी आवश्यकता पड़ती है बीज की, उसके मात्र 10%, 8 या 10% ही वो पूर्ण कर पाते। तो ये कहना भी उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग इनसे क्रय नहीं कर रहे हैं और बाहर से बीज लाने की प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है। हमारी सरकार चाहती है कि सरकार और राज्य आत्मनिर्भर बने बीज उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ पे, और यही कारण है कि इस कॉर्पोरेशन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मगर इन तीनों चीजों में आशा करती हूँ कि अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वस्त किया है माननीय विधायक को। अध्यक्ष महोदय, इसमें
2004-5 में जब बीज ग्राम का स्थापना हुआ अध्यक्ष महोदय, तो उनसे जो भी बीज लिए गए, जो उनका बीज का प्रोडक्शन, वो सारा गवर्नमेंट बीज लिया अध्यक्ष महोदय। उसमें हमारा कहना नहीं है कि वो मतलब उसका नहीं लिए। 2024 के बाद बना, आप ठीक है, वो अगर बीज पूरा नहीं कर पा रहे झारखंड का, तो जो बचे हुए बीज है वो बाहर से आप लें। लेकिन 2024 में जो बना इनका कॉर्पोरेशन अध्यक्ष महोदय, देखिए चूंकि भद्रकाली स्वयं सहायता समूह, लोक कल्याण समूह, चतरा स्वयं सहायता समूह, सारे मतलब राज्य के 10 जिलों का है, तो हमारा ये आग्रह, अब जो बचा हुआ है, जो शेष जो किसान नहीं पूरा कर पा रहा, वो आप दूसरे एजेंसी से ले, हमको उससे के लिए ऐतराज नहीं। लेकिन जो ये 10 समूह है, जो 10 राज्य के जो 10 जिले के जो समूह है ग्राम बीज, उनका आप पूरा ले, क्योंकि आपने उनको पहले से प्रोत्साहित किया, उनका पहले से आपने लिया है, 20 सालों से उनका लिया है, आप उनसे पूरा बीज ले लें। इसके बाद जो बचे वो आप दूसरे से ले, हमारी ये आग्रह है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पूरे स्पष्टता के साथ मैं दोबारा इस बात को दोहरा रही हूँ कि अगर ये बीज ग्राम जो एमओयू में दिए हुए शर्त हैं, मानक हैं, उनको अगर पूरा करती हैं, तो निश्चित रूप से हर संभव प्रयास किया जाएगा कॉरपोरेशन के द्वारा उन बीजों का क्रय करने के लिए। मगर अगर मानकें पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसमें किसी जबरन सरकार नहीं खरीद सकती अध्यक्ष महोदय, और उन चीजों का स्पष्टता से एमओयू में भी जिक्र किया गया है। मैं रिआइट्रेट कर दे रही हूँ इस बात। चलिए, हो गया अमित जी। अध्यक्ष महोदय, इनका बीज खरीदेंगे, लेकिन क्वालिटी का इनका पोर्टल में भी जाता है अध्यक्ष महोदय। ये पोर्टल के माध्यम से इन लोग नहीं लेते हैं, पोर्टल के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय किसान वो आते हैं, जो उनको नहीं लेकर के फिर बाहरी को लेते थे। हमारा कहना है कि यहाँ स्थानीय जो बीज का प्रोडक्शन जो लोग करते हैं, किसान करते हैं, स्वयं सहायता समूह करते हैं, आप उनको प्रायोरिटी दें, इसके पश्चात आप दूसरे राज्यों से खरीदें।